नरेटर, नमस्कार सभी को। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटरों के छोटे से शुरुआत से लेकर आजकल की अत्यधिक शक्तिशाली मशीनों तक का सफर बहुत रोमांचक है। तो चलिए हम समय की यात्रा करते हैं और जानते हैं कि कंप्यूटर आज जैसे हैं वो कैसे बने। हमारा इतिहास शुरू होता है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से पहले के समय से। कंप्यूटर का इतिहास वास्तव में प्राचीन काल तक जाता है। कंप्यूटर का एक शुरुआती रूप था अबेकस, जो एक साधारण यांत्रिक उपकरण था और गणना में मदद करता था। इसे लगभग 2300 ईसा पूर्व में उपयोग में लाया गया था और यह विभिन्न प्राचीन सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन में उपयोग किया जाता था। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह एक मैनुअल उपकरण था और हालांकि यह सरल था, यह गणनाओं में मदद करने का पहला प्रयास था। अब हम 19वीं सदी में पहुंचते हैं, जहां हम चार्ल्स बैबेज से मिलते हैं, जो एक अंग्रेज गणितज्ञ थे। उन्होंने विश्लेषणात्मक इंजन नामक एक मशीन का डिजाइन किया, जिसे आधुनिक कंप्यूटर की अवधारणा का पहला रूप माना जाता है। यह मशीन डेटा को प्रोसेस करने और गणना करने के लिए तैयार की गई थी, हालांकि इसे कभी पूरा नहीं किया गया। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर के पिता के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उनके डिजाइन ने कंप्यूटर की भविष्यवाणी की थी। अब हम 20वीं सदी की शुरुआत में आते हैं, जहां आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों का जन्म हुआ। 1937 में एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग मशीन का सिद्धांत दिया, जो कंप्यूटर विज्ञान का बुनियादी सिद्धांत बन गया। ट्यूरिंग मशीन एक ऐसा मॉडल था जो गणना की पूरी प्रक्रिया को समझाने में सक्षम था। इसे आज भी कंप्यूटर विज्ञान में महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम 1945 में आते हैं, जब पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, पूरा हुआ। इसे जॉन प्रेस्पर एकर्ट और जॉन वॉन न्यूमैन ने डिजाइन किया था। यह एक बहुत बड़ा और भारी कंप्यूटर था, जो मुख्य रूप से गणनाओं के लिए इस्तेमाल होता था और इसका आकार कमरे जितना बड़ा था। ENIAC ने गणना के समय को कई घंटों से घटाकर कुछ मिनटों में बदल दिया। यह कंप्यूटर 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स पर आधारित था और प्रति सेकंड 5,000 गणनाएं कर सकता था। 1950 के दशक में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ, जिसने कंप्यूटरों को और भी छोटे, तेज और विश्वसनीय बना दिया। पहले के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था, जो बहुत बड़ी और गर्म होती थी। ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर को सस्ते और पोर्टेबल बना दिया। अब हम 1970 के दशक में आते हैं, जहां पर्सनल कंप्यूटर का आगमन हुआ। 1975 में ऑल्टेयर 8800 ने पर्सनल कंप्यूटर के रूप में दस्तक दी, जिसे एडवर्ड रॉबर्ट्स ने डिजाइन किया था। इसके बाद 1977 में एप्पल और IBM जैसी कंपनियां उभर कर सामने आई। अब कंप्यूटर सिर्फ बड़े संस्थानों या विश्वविद्यालयों के पास नहीं थे, बल्कि वे आम लोगों के घरों में भी इस्तेमाल होने लगे थे। 1990 के दशक में इंटरनेट ने कंप्यूटर की दुनिया में क्रांति ला दी। इंटरनेट ने कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ दिया और जानकारी की अदला बदली को सरल बना दिया। इसके साथ ही वर्ल्ड वाइड वेब का जन्म हुआ और 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने इसका आविष्कार किया। 1980 और 90 के दशक में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का विकास हुआ, जिससे कंप्यूटर का उपयोग और भी सरल हो गया। GUI ने कंप्यूटर को विंडो, आइकन और माउस के माध्यम से नियंत्रित करना संभव बनाया। यह परिवर्तन एप्पल मैकिंटॉश और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ हुआ। आज के समय में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल सिर्फ डेस्कटॉप या लैपटॉप तक सीमित नहीं रखते। स्मार्टफोन और टैबलेट ने कंप्यूटर की दुनिया को और भी स्मार्ट और पोर्टेबल बना दिया है। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीकों से कंप्यूटर की क्षमता और भी बढ़ने वाली है। AI अब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है, जैसे कि स्मार्ट असिस्टेंट्स, स्वचालित कारें और स्वास्थ्य देखभाल में। इस यात्रा में हमने देखा कि कंप्यूटर के इतिहास ने कैसे अपनी शुरुआत साधारण यांत्रिक उपकरणों से लेकर आज की स्मार्ट और शक्तिशाली मशीनों तक की यात्रा की। जैसे जैसे तकनीक विकसित हो रही है, हम भविष्य में और भी उन्नत और स्मार्ट कंप्यूटरों की दिशा में आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर ने दुनिया को बदल दिया है और यही परिवर्तन अभी जारी है। धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस दिलचस्प सफर में साथ दिया। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कृपया पूछें।